इस मधुबन तपस्या भूमि पर हम सभी तपस्वी मूर्त आत्माएं बैठे हैं ना। ड्रामा अनुसार देखो आज हम मिल रहे हैं और कल कौन सा दिन है? गणेश स्थापना का दिन है ना। तो गणेश का गायन क्या है? विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक, वरदानी। कहीं भी पूजा होती है, नया कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश पूजा से शुरुआत की जाती है ताकि उसके आशीर्वाद मिले, है ना। तो वरदान उससे भरपूर है। तो ये आपने देखा होगा ना, गणेश देखे सब लोगों ने, जो गणेश की मूर्तियां बनती है। तो देखो कितना एक मास से मूर्तियां बन रही है ना। अलग अलग सड़क के किनारे मूर्तियां बेचते हैं। लेकिन उस मूर्ति का वैल्यू, उस मूर्ति की महत्व कब होगा? जब कल उसकी विधिवत स्थापना की जाएगी, तब वो पूजनीय बन जाएगा, है ना। तो हम सब मूर्तियों को भी कितने समय से भगवान तैयार कर रहा है ना। लेकिन तैयार करते करते हमारा अपना एक पुरुषार्थ है कि हम अपने आप को कैसे पूजनीय लायक बनाते हैं, है ना। पूजनीय लायक बनेंगे तभी तो हमारी पूजा होगी, तभी तो हम दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे, वरदानीय मूर्त बन जाएंगे। इसके लिए बाबा ने बहुत सहज विधि, आज भी रोज वैसे बताते हैं लेकिन आज सहज विधि बताई। तो किसको आता है क्रोध, आता है सामने वाले को, क्रोधी आदमी को देख के? बाबा ने बताया ना कि अगर क्रोधीय व्यक्ति आ गया और अगर हमने भी क्रोध किया तो क्या किया? तेल डाला उसमें, उसकी अग्नि में तेल डाला। तेल डालने से क्या होगा? भड़क जाएगी। तो उसकी जगह पे क्या करना है? शीतल जल कौन सा? पक्का। रहम कैसे करेंगे? रहम सहन शक्ति हम धारण करेंगे या सामने वाले को करवाएंगे? देखो कई बार क्या होता है, ये जो मूर्तियां बनी ना, जिसकी भी पूजा होती है, चाहे भी गणेश का है चाहे देवियों का है, तो उनमें एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि वो पूजनीय क्यों है। वरदानी मूर्त तो बाद में बने, लेकिन उनका अगर जीवन जो गाथाएं बनी है उसके आधार से भी देखो तो सबसे पहली जो उनमें क्वालिटी थी, जो दैवी कुल की आत्माओं में, वो थी रहम दिल या क्षमा भाव। क्षमा भाव या रहम दिल। तो हम सबसे पहली क्वालिटी अगर हम धारण कर ले कि रहम करना है हर किसी पे। पॉसिबल है हर किसी पे रहम करना? पॉसिबल है? अभी संभव हो गया है। देखो ज्ञान के आधार से हम हर किसी को माफ कर सकते हैं। और इसीलिए कहा कि हम संगम युग का ये भाग्य है, हमें आदि मध्य अंत का नॉलेज है। उसके आधार से हम हर किसी को माफ कर सकते, रहम कर सकते। कई बार क्या होता है, हम ऐसे तो सबको जनरली सबको माफ करते रहते हैं, लेकिन अगर अपना कोई हमसे कुछ गलत शब्द बोल देता है, अपना कुछ थोड़ा सा गुस्सा कर लेता है या नाराज हो जाता है, तो हम गुस्सा तो नहीं करेंगे लेकिन रूठ तो जाते हैं ना। थोड़ा सा अंदर से दिल में रिंचक आ जाता है। तो रूठ गए, रिंचक आ गया, मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने उसको माफ तो नहीं किया, रहम तो नहीं किया। इतना ये हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए, किसी तरीके से उसको दबा दिया उस भावना को। और उस कारण क्या हुआ? उस व्यक्ति को जो सहयोग मिलना चाहिए ना, सहन शक्ति का, वो सहयोग नहीं मिल पाता। और इस कारण उसकी भी वृत्ति परिवर्तन नहीं होगी और हमारी भी वृत्ति परिवर्तन नहीं होगी। तो रहम भाव हर किसी के ऊपर। देखो हम आत्माएं कितने जन्मों में कितने सारे अच्छे बुरे कितने सारे काम किए होंगे, लेकिन भगवान ने एक सेकंड में क्या किया? माथे पे हाथ रख दिया और सब कुछ माफ कर दिया। कितने जन्मों का सब कुछ माफ कर दिया। तो हम लोग नहीं कर सकते। एक छोटी सी कल एक वीडियो देखा एक महात्मा का। हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि चूजी हो जाते हैं किसके ऊपर रहम करना है, किसको अच्छा मानना है, किसको अपना मानना है, किसका बुरा मानना है।
एक वीडियो देखा किसी का, आपने भी शायद देखा होगा नेट पे। उन्होंने एक कहानी सुनाई। उसमें बोला कि एक चिड़िया थी, छोटी सी चिड़िया, वो आसमान में उड़ रही है, लेकिन उस समय बर्फ गिरता है। तो बर्फ गिरता है तो उसके परों पे सारा बर्फ जम जाता है। तो बर्फ जमने के कारण क्या होता है, वो उड़ नहीं पाती, वो नीचे गिर जाती है। जैसे नीचे जमीन पे गिरती है तो वहां उसके ऊपर कोई गाय होती है ना बाजू में, तो गाय का गोबर उसके ऊपर गिर जाता है। वो दुखी हो जाती कि मतलब मेरा कैसे जीवन हो गया, गोबर पड़ गया। लेकिन क्या होता है, जब वो गोबर की गर्मी होती है उसके कारण उसका बर्फ पिघल जाता है। बर्फ पिघलने लगता है तो फिर वापिस फड़फड़ाने लगती है। जैसे फड़फड़ाती है तो बाजू में कोई बिल्ली देखती है, आवाज करने लगती है ना खुश होके, तो बिल्ली झपटा मार के उसको खा लेती है। तो इससे मोरल क्या है, उन्होंने बहुत सुंदर मोरल बताया इसका। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके ऊपर गंद फेंके या कुछ आपको तकलीफ दे आपका दुश्मन है। गोबर के कारण वो बच गई ना। और ये भी जरूरी नहीं है जो आपको उसमें से निकाल रहा है वो आपका दोस्त है। बिल्ली ने तो उसको खा दिया। और सबसे बड़ी बात कि जब हमारे ऊपर कुछ विकट परिस्थिति होती है, उस समय सबसे अच्छा आसान तरीका है हम चुप रहे। अगर चुप रहेंगे तो हम सेफ हो जाएंगे। छोटी सी कहानी है, लेकिन कितना उसमें मोरल है जीवन का। हम जो स्थूल में वर्तमान में जो चीज सामने दिखती है उसी के आधार से सामने वाले के लिए एक कल्पना बना लेते, उसके आधार से सामने वाले की इमेज बना लेते कि ये व्यक्ति ऐसा है। और उस कारण हमारा जो क्षमा भाव है वो थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाता है। दूसरी चीज, जब वरदानी मूर्त बनना है, सबसे बड़ी चीज, हम वरदानी मूर्त तब बन सकते हैं जब हम स्वयं संतुष्ट रहेंगे। जब हम स्वयं संतुष्ट है तो दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं। हमने दादियों को देखा, दादी का मास है ना भी है, अगस्त मास, दादी प्रकाश मणि जी का। तो दादी जी को देखा कि दादी जी के बोल में इतनी पावर थी कि केवल बोल से या दृष्टि से सामने वाले को एक सेकंड में संतुष्ट कर देती। एक छोटा इंसिडेंट आपको सुनाता हूं, शायद हमारे पुराने जो बैठे हैं उनको पता होगा। एक बार नीचे डायमंड हॉल है ना शांतिवन में, एकदम शुरुआत का सीजन था बाबा का, तो उसमें बहुत सारे लोग आ गए, 1.5 गुना से ज्यादा लोग आ गए। तो रहने की जगह ही नहीं मिल पाई। तो जो शुरुआत में आए थे उनको तो खटिया मिल गई, उन्होंने खटिया ले लिया सारी, और बाकी के जो आए उनको पट पे सोना पड़ा। और उसी दिन उसी रात को बड़ा तूफान आया, तो बारिश वीरिश सब मतलब सो नहीं पाए, सारी रात भर लोग जागते रहे। सब लोग थोड़े से अस्वस्थ हो गए, बेचैन हो गए। जिनको बेड नहीं मिला था वो सोचते देखो दूसरे लोग कितने सुखी है, उनको बेड मिल गया तो कमरे के अंदर है, और हमको तो ऐसे रख दिया, हमको तो नीचे सोना पड़ा। थोड़ा सा हलचल में आ गए। नेक्स्ट डे दादी जी तो क्या थी ना कि सबकी भावनाएं अपने आप कैच कर लेते थे। तो नेक्स्ट डे दादी जी आए मुरली सुनाने के लिए, और मुरली सुनाते समय सबको पूछा कि सब संतुष्ट हो? तो सबने तो हाथ उठा दिया कि हम संतुष्ट है। फिर दादी जी बोलती है कि सच सच बताओ, सब संतुष्ट हो? तो थोड़े से लोग सोचने लग गए। तो दादी ने देखो एक चीज उसमें बताई कि बोला आप सतयुग में क्या बनना चाहते हो? तो सबने कहा कि महारानी बनना चाहते, महाराजा बनना चाहते। तो दादी जी ने कहा कि पटरानी कौन बनना चाहते? तो सब ने हाथ खड़े कर दिए। तो दादी ने बोला कि कल रात को जो पट पे सोए थे वो सब पटरानी बनेंगे, और जो खटिया पे सोएंगे वो खटरानी बनेंगे। तो दादी ने तो एकदम सहज भाव से सबको इस तरह से कहा। और जैसे क्लास पूरा हो गया तो वहां राम श्लोक भाई थे एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में, वहां लाइन लगी, भाई हमको हमारा बेड ले लो, हमको पट दे दो। तो ये
देखो एक जो बात है ना, इतनी हजारों लोगों को एक सेकंड में एक संकल्प से संतुष्ट कर देना, वो व्यक्ति कर सकता है जो खुद भरपूर है, खुद संतुष्ट है, तब उनके बोल में इतनी पावर आएगी, उतनी ताकत आएगी। बाबा ने कहा कि संतुष्टता की पर्सनैलिटी ही पवित्रता की पर्सनैलिटी है। तो हम पवित्रता की पर्सनैलिटी शो कर रहे हैं, इसका भी एक सबूत है कि हम कितने संतुष्ट हैं। पर्सनैलिटी दो प्रकार की होती है, एक तो शारीरिक पर्सनैलिटी होती है, सामने से देख के पता चलता है कि कितना व्यक्ति संतुष्ट है। दूसरा पोजीशन की पर्सनैलिटी होती है कि किस पोजीशन पे व्यक्ति है, उसके आधार से उसको रिस्पेक्ट मिलता है। एक यहाँ का छोटा सा बात सुनाता हूँ, उदाहरण। ये अपना म्यूजियम है ना, पांडव भवन माउंट आबू में। वो म्यूजियम में हर साल जन्माष्टमी में झांकियां लगती थी, तो बहुत भीड़ होती थी, हजारों की भीड़। तो उस समय जो गेस्ट बुलाते हैं, तो नेचुरली जो बड़े गेस्ट होते हैं उनको बुलाते हैं। तो एक साल यहाँ जो थे ना एसडीएम जो थे, डिप्यूटी कलेक्टर, जिनकी पोस्टिंग थी, तो वो एकदम इतने छोटे से हाइट भी छोटी सी थी और एकदम नई नई पोस्टिंग थी। तो इतने भीड़ में, सारे हजारों की भीड़ लगी है दरवाजे पे, जब वो आए तो सब लोग बोलते नहीं बाजू जा साहब आ गए, साहब आ गए, साहब आ गए। तो उस समय हमने देखा कौन साहब है, तो देखा कि इतना छोटा सा बच्चा क्योंकि नई नई पोस्टिंग से वो आ रहे। तो उस समय पता चला कि देखो पोजीशन की कितनी पर्सनैलिटी होती है। तो हमारी पोजीशन भी इस तरह से हो ना कि हमारी वो पर्सनैलिटी की झलक हमारे चेहरे पे आ जाए, हमारी रूहानी पर्सनैलिटी बन जाए। तो संतुष्टता जब आएगी तो अपने आप ही रूहानियत भी झलकने लगेगी, पवित्रता भी झलकने लगेगी। तो सबसे मेन बात है कि हम कितना संतुष्ट रह पाते। देखो हर गुण के लिए हमने ये सुना हुआ है कि ये गुण धारण करो, पवित्रता धारण करो, नम्रता धारण करो, सहनशीलता धारण करो। संतुष्टता के लिए ये नहीं सुनते हम। संतुष्टता के लिए क्या गाता है? लानी है बोलते हैं, संतुष्ट मणि भव। नहीं, केवल संतुष्टता के लिए एक अलग चीज है जो कही जाती है, संतुष्टता के सर्टिफिकेट्स लेने बोलते है ना। संतुष्टता धारण करनी है नहीं कहते, संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेने। जब सर्टिफिकेट किसको मिलते हैं? सर्टिफिकेट किसको मिलेंगे? आप लोग पढ़ते हो ना, सर्टिफिकेट कब मिलता है? एग्जाम पास आउट करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा ना। तो अगर संतुष्ट मणि का टाइटल मिलना है तो उसके पहले कितनी सारी एग्जाम्स पास करनी पड़ेगी, है ना। उस एग्जाम पास करेंगे तब सर्टिफिकेट मिलेगा। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में खास 3 सर्टिफिकेट कहे हैं। एक स्वयं से, दूसरा बाप द्वारा सदा संतुष्ट, और तीसरा परिवार से, सबसे। तो 3 सर्टिफिकेट कब मिलेंगे? जब हम वो पेपर पास करेंगे, वो एग्जाम पास करेंगे। और एग्जाम कहां से आने वाली है? तीन चीजें उसमें भी है, संबंध, संपत्ति और संबंध, संपत्ति और हेल्थ। संबंध, संपत्ति और हमारा स्वास्थ्य, हेल्थ। इसमें जब व्यक्ति संतुष्ट होगा तो नेचुरली सब बातों से संतुष्ट हो जाए। संबंधों में संतुष्ट है, सभी संबंधों में संतुष्ट है। कौन कहता है कि सभी संपूर्ण संतुष्ट है? देखो, सारे कल्प में, संपूर्ण कल्प में केवल यही समय है संगम युग का, जिस समय पर हम सर्व संबंधों से भगवान के साथ मिल सकते, बाबा के साथ मिल सकते। तो जिस संबंध में हमें थोड़ी सी असंतुष्टता है, जिस संबंध में थोड़ी सी कमी लगती है, जो संबंध की चाहना लगती है, सिंपल तरीका है, वो संबंध बाबा के साथ जोड़ दो। बाबा उस संबंध में इतना भरपूर कर देगा
कि बाकी के सारे संबंध पता ही नहीं चलेंगे, एक बाबा ही दिखेगा। तो कितनी बड़ी लॉटरी है ना हमको। संबंधों की संतुष्टता, संबंधों की संतुष्टता के लिए एक तरीका और है कि देखो, संबंध जो बनते हैं ना, ड्रामानुसार हम एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं, ठीक है ना। कितने सारे जन्मों से हम कनेक्शंस में आ रहे हैं, लेकिन ये जो जन्म है, संगम युग का जन्म, ये जन्म लगभग क्या है कि सारे कल्प के सारे संबंधों को निपटाना, उसकी हिसाब चुकतू करने का समय ये है। तो इस समय अगर हम नए हिसाब किताब डेवलप करेंगे तो हमारे पुराने ही चुकतू नहीं होंगे। तो नए अगर डेवलप नहीं होने चाहिए, पुराने चुकतू होने चाहिए, तो उसका तरीका है कि उस संबंधों की केयर मैं खुद करूं जो भगवान ने मुझे इस अलौकिक जन्म में संबंध दिए हैं, रिलेशंस दिए हैं। संबंध मतलब रिलेशंस। तो जो भी रिलेशंस है, चाहे लौकिक है अलौकिक है, सभी रिलेशन बाबा के थ्रू है ना। अभी तो सारा सबका आधार बाबा हो गया ना। तो जब हर रिलेशन का आधार बाबा हो गया तो हम किसी संबंध में असंतुष्ट हो ही नहीं सकते। आजकल लोग इतने असंतुष्ट है कि छोटी सी बात में इतना उग्र रूप धारण कर देते है ना। कल परसों की न्यूज सबको पता है, उसमें झारखंड में एक घटना घटी। एक बच्ची ने, छोटी बच्ची ने किसी लड़के से बात करने से मना कर दिया फोन पे। उसने आके खिड़की से उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसको जला दिया। अब भी परसों की घटना है। तो इतना संबंधों में इतना सा चीज लोग सहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि कितने जन्मों से जो असंतुष्टि है उनके आत्मा पे बढ़ती जा रही है, असंतुष्टि बढ़ती जा रही है। तो उनका आत्मा एकदम कमजोर हो गए। और हमें इतना रस मिल रहा है बाबा के द्वारा कि हम अपने उस परम शक्ति से संबंध से, रिलेशन से, सभी के रिलेशंस को शुभ भावना, शुभकामना का दान दे सकते, शक्ति प्रदान कर सकते। दूसरा है संपत्ति। हमारे पास संपत्ति की कमी है क्या? बाबा कहते हैं कि भोलानाथ के भंडारे में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बाबा के भंडारे में नहीं है। बस आवश्यकता है कि हम कितना उस संपत्ति को या उसको वैल्यू कर पाते। तो कितना हमारा बाबा के ऊपर नीचे है। बाबा ने हमारे सबसे प्रॉमिस किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दाल रोटी जरूर मिले। जब इतना कंफर्म है तो उसके बाद क्या चाहिए? जो कुछ भी मिल रहा है वो सब किस लिए मिल रहा है? शरीर के लिए चलाने के लिए दाल रोटी काफी है ना। बाकी जो कुछ भी मिल रहा है वो सब कुछ बाबा की सेवा के लिए मिल रहा है। ऐसा अगर हम समझ के उसको यूज करेंगे तो उसका आनंद भी आएगा और हम अपने आप को सबसे ज्यादा संपत्तिवान मानेंगे। जो संतुष्ट व्यक्ति है उसके आगे तो कोई है क्या? कोई अमीर इससे आगे? जो संतुष्ट है वो सबसे अमीर है। एक कहानी बचपन में सुनाते हैं ना माताएं कि एक राजा था, एक सन्यासी था, उसको कुछ छोटी सी चीज मिल गई, पुटली मिल गई। उसने सोचा किसको देवे, तो उसको विचार आया कि अपने गांव में जो सबसे गरीब होगा उसको मैं पुटली दूंगा। तो सारे गांव में वो पुटली लेके घूमता है, किसानों के पास जाता है, कामगारों के पास जाता है, सबके पास जाता है। किसको पूछता है, भाई तुमको कुछ चीज की आवश्यकता है, तुमको कुछ आवश्यकता है? सब उसको मना करते। फिर वापिस आके अपने झोपड़ी के पास बैठ जाते हैं। तब देखते कि वहां का जो साहूकार है, सेनापति है, अपनी सेना के साथ जा रहा है। तो उसको पूछते कि भाई कहाँ जा रहे हो आप? तो बोलता है कि नहीं, बाजू वाला जो राज्य है ना, तो वहां अभी फलाना कोई शहर है, वहां कोई उनकी सेना नहीं है, उसको कब्जा करने में जा रहा हूं। तो तुरंत वो पोटली उठा के उसको देता है कि भाई दुनिया का सबसे गरीब तो तुम ही है, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुमको दूसरे की लेने की चाह है, मतलब तुम बेकारी है। सबसे बड़ा गरीब तो तुम ही है। तो कहने का भाव, जो स्थूल संपत्ति है, उस स्थूल संपत्ति हमें अमीर नहीं बनाती है। हमारे मन से हम कितना अमीर है। और तीसरा सेहत, हेल्थ।
हमें इस जन्म में बाबा ने सारे आदि मध्य अंत का नॉलेज दे दिया। जो कुछ भी हमें तकलीफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, चाहे स्वास्थ्य के संबंधित, चाहे किसी अन्य के स्वास्थ्य के संबंधित, वो सब कुछ किसका परिणाम है? हमारे अपने कर्मों का, चाहे इस जन्म के चाहे पिछले किसी जन्मों के। तो जब हमारे कर्मों का परिणाम है तो उसके लिए चिंता करने की, इसमें सोचने की क्या आवश्यकता? हमने दादियों को देखा, कितनी बड़ी बड़ी तकलीफें थी, बीमारियां थी, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पे एक सिकन नहीं आई। इवन लास्ट समय में देखते थे कि जब इंजेक्शन लगता था ना, तो भी दादी ऐसे देखती थी, फिर उसको डॉक्टर को बोलती थी निकाल, अच्छा हो गया आपका, ऐसे है ना। इतना भी पेन का अनुभूति दादी को नहीं थी, क्योंकि वो संपूर्ण लाइफ में संतुष्टमणि बन के रहे। इसलिए ऐसे समय में जब सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है ना, तो उस समय वो शक्ति काम करती। और दूसरा, आगे के लिए तो हम यहां जो प्राप्त करेंगे, यहां जो चुकतू कर लेंगे, तो कितने जन्मों तक हम संपूर्ण स्वस्थ बन जाएंगे, है ना। 21 जन्मों के लिए 21 जन्म तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी सारे कल्प में भी दूसरों से तो हमारा स्टैंडर्ड हाई रहेगा ना। तो सारे कल्प के लिए हमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों मिले ना, संबंध, संपत्ति और हेल्थ। तो तीनों चीजें सारे कल्प में हमें मिलती है। उसका आधार है अभी हमारा संतुष्ट। ब्राह्मण जीवन का आधार ही संतुष्ट रहता है। और जब हम दूसरों को माफ करना सीख गए, है ना, रहमदिल बन गए, उसके बाद में खुद संतुष्ट रहना सीख गए, तो उसके बाद क्या होगा? नेचुरली हम दूसरों को देने लायक बन जाएंगे, है ना। तो ये जो मूर्तियों का सब देखते हैं ना आप, हाथ हमेशा वरदानी होता है। वरदानी हाथ मतलब हमेशा बस देते रहो। दातापन, दातापन तब आता है जब हम संतुष्ट है। और दूसरा, संतुष्ट भी हो गए, हमारे पास सब कुछ आ गया, लेकिन दाता कब बन जाएंगे? भरपूर होंगे और प्रेम दिल होंगे। तब देखो, दाता किसको कहते? देने लायक कुछ हो। एक व्यक्ति को कोई दान कर दिया, 10 को दान कर दिया, उसको दाता कहेंगे? दाता किसको कहेंगे? निस्वार्थ भाव से जो सामने आए उसको देते रहे, भेदभाव नहीं रहे। इसके लिए सबसे बड़ी भावना, सबसे बड़ी बात जो बाबा ने हमें स्वमान के रूप में दी है, वो है कि हम मास्टर विश्व कल्याणकारी है। जब विश्व कल्याणकारी की भावना आएगी ना, तो फिर हमारे सामने नहीं आएगा कि हाँ इसको देना है, इसको नहीं देना है, इसके साथ ऐसे रहना है, उसके साथ ऐसे रहना है, क्योंकि हमें तो विश्व का कल्याण करना है, सारी आत्माओं का कल्याण करना है। जब सारी आत्माओं का कल्याण करने की भावना आएगी, तभी हम वरदानी बनेंगे। नॉर्मली क्या होता है, हम जो बैठते भी है ना योग करने के लिए, किसी को शुभ भावना का दान देना है, तो भी हमारे बुद्धि में पर्टिकुलर कोई व्यक्ति होते हैं। उसमें खास करके 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जो बहुत अपने नजदीक के होते हैं, है ना, उसको हम देते हैं कि हाँ इसके लाइफ में ऐसे हो जाए, इसका बुद्धि का ताला खुल जाए, बहुत सारी चीजें होती है। और दूसरे लोग होते हैं जिन्होंने हमको तकलीफ दी है ना, उनको देते हैं कि ये सुधर जाए। लेकिन आप अगर दोनों में देखेंगे तो क्या एक कॉमन पाएंगे? उसमें कॉमन ये चीज है कि अगर ये इसका भला हो जाए या सुधर जाए, तो फायदा किसका होगा? मेरा ही होगा ना। तो ये क्या स्वार्थ हुआ ना। तो विश्व कल्याण तो नहीं होगा, कल्याण किसका हो गया? खुद। लेकिन खुद का कल्याण भी आवश्यक है, इसलिए ये भी आवश्यक है। लेकिन इसके साथ में ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जिनके कल्याण के निमित्त हमको बाबा ने बनाया।
आप देखते हैं कि जब से हम बाबा के बने हैं, हर कोई नोटिस कर रहा होगा कि आप अपने मोहल्ले में रहते हैं, अपने ऑफिस में रहते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो लोग भले टॉन्टिंग करेंगे, लेकिन उनके मन में एक उच्च भाव रहता है कि ओम शांति में जाते हैं ना, ये तो ऐसा नहीं कर सकते, है ना। अगर हमारे से कुछ 19-20 हो भी जाता है तो सामने से बोल भी देते हैं, अरे आप तो ओम शांति में जाते हो ना, फिर भी ऐसे करते हो। तो कहने का हमारे से ज्यादा वो लोग हमको बहुत ऊंचा समझ रहे हैं। तो जो व्यक्ति हमको इतना ऊंचे स्थान पे रख रहे, उनका कल्याण करने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है ना। तो उनका कल्याण कैसे करें? उनका कल्याण कैसे होगा? एक निस्वार्थ भाव से, सबके प्रति एक ही भाव। एक बार दादी गुलजार जी के साथ हम बैठे थे, थोड़े से 8-10 भाई थे। तो दादी जी को पूछा कि दादी जी, आप मतलब इतना अच्छा आपकी स्थिति रहती है, किसी स्थिति का इफेक्ट आपको नहीं आता है कि आपके सामने कभी कोई ऐसे गलत लोग नहीं आते हैं? क्योंकि तो इतना सारा एडमिशन संभालना, जोन संभालना, तो बहुत सारी बातें होती है ना। और दूसरा दादी को ये पूछा कि दादी, आप अपनी स्थिति इतना ऐसे कैसे मेंटेन करते हो कि आपको देख के बाबा की वासना आ जाती है? तो दादी ने बहुत सुंदर 2 चीजें बताई। पहली चीज तो एक ही कि विश्व कल्याणकारी की भावना। बाबा ने मुझे निमित्त ही बनाया, मेरे शरीर को, इस रथ को निमित्त इसलिए बनाया कि सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो। तो दादी ने उसके लिए एक उदाहरण दिया कि जैसे सूरज होता है, तो सूरज जब अपनी रोशनी फैलाता है तो ये नहीं देखता कि कहाँ गिर रही है रोशनी, चाहे काले पे गिर रही है, गोरे पे गिर रही है, अंधेरे पे गिर रही है, धूप जहाँ धूप पहले से प्रकाश है वहां गिर रही है। सूरज अपनी रोशनी बिखेरता रहता है। तो वैसे जो बाबा से मुझे मिलता है, तो वो जो शक्तियां है संपूर्ण विश्व में बस बिखेरती रहूं, तभी मैं विश्व कल्याणकारी बन सकती हूँ। और दूसरी एक चीज पर्सनल पुरुषार्थ की दादी ने सुनाई। हमने कहा ना कि आपकी स्थिति एक रस कैसी रहती है, तो दादी ने बहुत सुंदर खुद का पुरुषार्थ सुनाया। दादी कहते थे कि मैं तो ये मानती हूं कि भले करोड़ों आत्माएं दुनिया में हैं, लेकिन बाबा ने एक मुझे चुना है, और ऊपर से वतन से एक मुझ आत्मा के ऊपर ही एक कैमरा फिट कर दिया है। तो बाबा 24 घंटा मुझे ही देख रहा है, सामने वाले को नहीं देख रहा है, बाजू वाले को नहीं देख रहा है, पीछे वाले को नहीं देख रहा है, केवल मुझे देख रहा है। तो मैं जो रिएक्ट करूंगी, मैं जो संकल्प मेरे मन में आएंगे, तो वही बाबा देखेगा केवल। तो हम कभी कहते हैं ना कि सामने वाले ने झूठ बोला इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, सामने वाले ने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। तो बाबा तो उसको देख ही नहीं रहा ना, बाबा तो मुझे ही देख रहा है। तो मेरी एक्शन, मेरे संकल्प सारे भगवान के पास नोट हो रहे। तो वही चीज हमेशा अटेंशन दिलाती है और हमेशा अपनी स्थिति भी एक रस रखने में मदद करती है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे पुरुषार्थ से ये आत्मा इतनी महान बन गई। तो आज हमने देखा वरदानी बनने के लिए कौन सी 3 चीजें देखी। सबसे पहली चीज रहम दिल बनना है, रहम दिल बनना है, क्षमाशील बनना है, हर किसी को क्षमा करते जाओ। दूसरा संतुष्ट, संतुष्ट किसी से, कौन से सर्टिफिकेट लेने? 3, स्वयं से, बाबा से, परिवार से। तीसरा, जब संतुष्ट बन जाएंगे तो दाता, विश्व कल्याणकारी। जब संतुष्ट बन जाएंगे तो विश्व कल्याणकारी बन, दाता बन, बस देते रहो। देखो स्वयं से संतुष्ट कैसे होते हैं, क्या तरीका है, कैसे पता चलता है कि खुद के संतुष्ट हो कि नहीं हो? खुद के कर्मों से। और हाँ, तो कैसे पता चलेगा, कैसे चेक करेंगे कि मैं संतुष्ट हूं या नहीं हूं? खुश रहते हैं, खुशी आती है।
लेकिन जैसे नहीं अभी अपने को कहा कि कोई एग्जाम सॉल्व करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को टिक करते जाते हैं, है ना। तो खुद से संतुष्ट है कब पता चलेगा, हम एक एक चीज को टिक करते जाएंगे, है ना। मुख्य रूप से 4 चीजें हैं अपने आप को चेक करने की, खुद के संतुष्टि की। सबसे पहली तो मैं खुद से जैसा मैं हूं उसी रूप में खुद को स्वीकार करता हूं। ये तो हमारी कंप्लेंट ही रहती है कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये चीज चाहिए, मेरा जीवन तो व्यर्थ है। तो इसको तो खुद से संतुष्ट नहीं कहेंगे ना। तो कितना मैं मेरे अपनी जीवन से, अपनी लाइफ से संतुष्ट हूं, पहला क्वेश्चन है, क्राइटेरिया है अपना खुद स्वयं संतुष्टि का। क्योंकि जो जैसा हूं वैसा ही भगवान ने मुझे चुना है ना। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा रहेगा तब मैं तुमको चुनूंगा। जो जैसा हूं वैसा भगवान ने चुना है, उसके बाद में परिवर्तन करना है हमारे हाथ में, ठीक है। तो पहली चीज। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात कि हमारे जैसा दुनिया में कोई है नहीं दूसरा, तभी तो भगवान ने चुना है ना हमको। एक एक में, एक एक ब्राह्मण आत्मा में ऐसी विशेषता है कि दुनिया के हजारों लाखों लोगों देख लो आप, उनमें वो विशेषता नहीं होगी, उस एक छोटे से साधारण से आत्मा में होती है। और उस विशेषता के कारण भगवान ने चुना है ना। इसलिए खुद के प्रति कंप्लेंट बिल्कुल खत्म, कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और मैं यूनिक हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, ठीक है। दूसरा जो क्राइटेरिया है खुद की संतुष्टि का, कि मैं मेरे पुरुषार्थ से कितना संतुष्ट हूं। केवल ऐसे तो नहीं ना कि बाबा का बन गया माना हो गया काम, 7 दिन का कोर्स कर लिया माना हो गया। तो मेरे अपने पुरुषार्थ से मैं कितना संतुष्ट हूं। तो रोज हम शाम को बैठ के अपना पुरुषार्थ चेक करें। तीसरी चीज इसी से कनेक्टेड होती है कि मेरे पुरुषार्थ के परसेंटेज से कितना संतुष्ट हूं। एक तो होता है कि ठीक है मैं पुरुषार्थ तो कर रहा हूं, मैंने सोच लिया कि ठीक है आज से मुझे कड़वा वचन नहीं बोलना है, मैं अटेंशन भी रखता हूं कि नहीं बोलना है, लेकिन कितना परसेंट। आज अगर 2% है तो कल 10% होना चाहिए, परसों 20% होना चाहिए, फिर 50% होना चाहिए। आगे बढ़े तो उसको पुरुषार्थ कहेंगे ना। तो हमारे पुरुषार्थ के परसेंटेज से कितना संतुष्ट हूं। और चौथा सबसे बड़ी बात कि मेरे संस्कार परिवर्तन से कितना संतुष्ट हूं। इतने साल से मैं भगवान का बना, बाबा का बना, तो उसके बाद मेरे कौन से ऐसे संस्कार मैं परिवर्तन कर पाया। क्योंकि हम आए ही संस्कार परिवर्तन करने के लिए ना। जब हम अपने संस्कार परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को कैसे कर पाएंगे, है ना। तो हमारा एक एक संस्कार जो हम सबको पता है कि कौन से संस्कार मेरे में कड़े हैं, कौन से है जो सूक्ष्म है और कौन से है जो केवल अलबेलेपन के संस्कार है ना। तो सारे संस्कारों की लिस्ट निकाल के कि उसमें कितना परसेंटेज में परिवर्तन कर पाए, ये क्राइटेरिया है कि खुद से संतुष्ट होने का। बाबा से सर्व संतुष्ट कब होंगे? बाबा जो हमको देता है उससे सदा संतुष्ट कब रहेंगे? जब बात मानते हैं और श्रीमत पर चलते हैं। और देखो बाबा ने एक मुरली में कहा है कि संतुष्टता का आधार है आपकी खुशी, ठीक है। तो जब आपकी खुशी कभी खुश है कभी दुखी है, अगर ऐसे फ्लक्चुएशन होता है मतलब आपको जो मिल रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं हो। तो बाबा तो हमको निरंतर दे रहा है ना। तो उन प्राप्तियों को अनुभव कर उस खुशी को, उस संतुष्टता को स्थायी बनावे तो हम सदा संतुष्ट रह सकते हैं। और तीसरा सबसे परिवार से संतुष्ट। तो परिवार से संतुष्ट तो बहुत बड़ी बात। देखो मैं तो कई बार सोचता हूं कि ये जो परिवार है अपना, ये परिवार सारे कल्प में कितने बड़े बड़े हमारे परिवार रहे होंगे, राजाई परिवार रहे होंगे, कोई बहुत अच्छे परिवार रहे होंगे, गांव के गांव किसी का परिवार होता है, लेकिन ऐसा परिवार कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। ये केवल संगम युग पे है,
एक एक चुन चुन के एक दूसरे के साथ बाबा ने जोड़ दिया, और ये परिवार बन गया ईश्वरीय परिवार, दैवी परिवार। ईश्वरीय अभी परिवार है, वही परिवार दैवी परिवार बन जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है। एक बार हंसी की बात बताऊं कि अपनी दादी जी ने क्लास में बोलती है, बोले पता है तो आपको मेरी फैमिली कितनी बड़ी है? वो बच्चे बोलते हैं ना, मेरी फैमिली तो इतनी बड़ी है कि मेरे एक घर से दूसरे घर जाने के लिए गाड़ी लगती है। दादी बोलती है हमारी फैमिली इतनी बड़ी है कि एक घर से दूसरे घर जाने के लिए प्लेन लगता है। तो कहीं भी जाओ, जब आपने भी अनुभव किया होगा ना, कहीं भी जाओ शहर में जाते हैं तो लगता है थोड़ा नयापन है, लेकिन जैसे अपना बीके कोई मिल जाता है तो बस लगता है कि बस अपना ही परिवार है। इसका आधार यह है कि हम जो एक दूसरे से जुड़े हैं ना, हमारा आपस में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेन देन नहीं है ना, कोई स्वार्थ नहीं है ना। आप यहां आए हो मधुबन में, क्यों आए? क्योंकि बाबा ने आपको चुना है। हम यहां मधुबन में क्यों बैठे हैं? क्योंकि बाबा ने हमको चुना है। तो बाबा ने आपको भी चुना, हमको भी चुना, इसलिए हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो आधार कौन हो गया? बाबा हो गया ना। तो जब बाबा आधार है तो आपस में कोई लेन देन की बात ही नहीं रही। इसलिए इतना अच्छा लाइट फील होता है, खुशी फील होती है इस परिवार की। तो इस परिवार से संतुष्ट होना भी बहुत बड़ी कला है। हम नॉर्मली बाहर वालों से तो संतुष्ट फिर भी हो जाते, क्योंकि एक सोच लेते ना, वो तो ठीक है, उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन अपने में से अगर कोई थोड़ा सा कुछ बोल देता है तो फिर फील हो जाता है, और फील होने के कारण क्या होगा? उसका तो कुछ होगा ना होगा, लेकिन हमारा ही योग खत्म हो जाएगा और हमारा बुद्धि उसमें घूमता रहेगा। नुकसान किसका हुआ? खुद का हुआ ना। तो जब खुद का नुकसान नहीं होना चाहिए, विश्व का कल्याण होना चाहिए, खुद का भी कल्याण होना चाहिए, तो सर्व से संतुष्ट। तो ये 3 सर्टिफिकेट हम लेवे और कल से विघ्न विनाशक बन जाओ। कल तो सारी भक्त लाइन लगाएंगे सबके सामने। तो आप भी यहां बैठे बैठे, मधुबन में बैठे बैठे अपने भक्तों को विघ्नों से भी मुक्त करो और संतुष्ट भी बनाओ। ठीक है? ओम शांति।